महामत दुनिया देख तो आप संभार, ये नाही दुनिया बाबरी रच माया ख्याल। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ो न जाए। ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय। रे मन सृष्टि सकल सुपन की, तू करे तामे पुकार। असत सत को ना मिले, तू छोड़ आप विकार, तू छोड़ आप विकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। रे मन भूलना महामत प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 24 में किरंतन ग्रंथ। कल भी हमने इस प्रकरण के ऊपर ही प्रवेश कर चुके थे। तो रे मन भूलन महामत दुनिया देख तो आप संभार, अपने आप को संभाल। हे मन, ये नहीं दुनिया बाबरी, क्योंकि हमारा मन अंतस्करण में, हमारे बुद्धि में यही समय से ही, हम धरती में आने से पहले से ही दुनिया पागल है, दुनिया पागल। इस तरह से महामती प्राण जी स्वयं ने भी एक दो बार प्रयोग किए हैं। जैसे जैसे प्राण जी महाप्रभु चिंतन करने लगे, देखा सृष्टि के कार्य कारण महाकारण, जैसे उन्होंने देखा कि नहीं नहीं, ये सारा स्टेज ही, सारा ब्रह्मांड ही ये बनाया ही ऐसा है। दुनिया तो क्या है, दुनिया तो जो प्रकृति के वश में है, इसीलिए दुनिया बाबरी नहीं है, पागल नहीं है। ये खेल, ये स्टेज, ये ब्रह्मांड बनाया ही इसी ख्याल का, इसी प्रकार का। ये रचो माया ख्याल, ये माया का ही स्वभाव है। और कहा कि हे मन, अब मन को समझाने के प्रकरण में, ये जो संसार का जो भी हम कल्पना करते हैं मृगजल है, ये प्यास, जो एक प्यास भी झूठा, और झूठा प्यास को जो तृप्ति देने के लिए जो भी सामग्री हैं वो भी झूठा है। इसीलिए अगर ये मन समझ जाए कि वास्तव में प्यास चीज़ जो है, वास्तव में जो प्यास शब्द है, ये परमधाम में ब्रह्मात्माओं के लिए ही लागू होता है। और यहाँ परब्रह्म परमात्मा के जो परब्रह्म परमात्मा से बिछड़ी हुई जो आत्माएं हैं, वो आत्मा को वियोग अग्नि में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो प्यास है, वास्तव में प्यास वो चीज़ है। बाकी हमारे शरीर में जैसे जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो ऐसे ही गुणांग इंद्रियों का सब अपना 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 प्यास है। कान का अपना प्यास है, कुछ शब्द मिलने के बाद संतोष हो जाता है। आँख भी अपने प्यास है, कुछ रूप को देखने के बाद उसको संतुष्टि मिल जाती है। तो हर गुणांग इंद्रियों का अपना अपना प्यास है। लेकिन यहाँ जो प्यासी नाम है गुणांग इंद्रिय, वो भी झूठा है। और उस प्यासी गुणांग इंद्रियों का जो विषय वस्तु है वो भी झूठा है, वो भी स्वप्निक है। और उसके देवताएं भी झूठा है। इसे झूठे को झूठे ही पतिया, ये झूठ का एक तमाशा है। तो न या प्यास सच्चा है, न ये तृप्ति सच्ची है। ये झूठ का बाजार है, ये बढ़िया भुलावानी है। ये कहाँ से शुरू होकर के कहाँ एंडिंग हो रहा है, ये जैसे इस साल का कोरोना जैसा है। कहाँ से शुरू हुआ और सारा विश्व को नचा के छोड़ दिया। तो माया भी ये कहाँ से प्यास उत्पन्न होती है और प्यास बुझा जैसा लगता है, 2 दिन में फिर वही हालत होता है। तो इस तरह से पूरा प्यास जीवन समाप्त हो जाता है।
फिर 1-2 साल से नहीं, ये फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, अनादिकाल से ये चल रहा है। तो प्राणनाथ जी ने कहा ये माया का ही बहुत सुंदर रूप है, ये भुलावनी है। मन, हे मन, ये समझ जा। जब तो इस माया को असलियत समझ जाएगा, तेरे पास बहुत फुर्सत रहेगा। क्या करने के लिए? आत्मा का प्यास समझने के लिए। वास्तव में प्यासी शब्द जो है वो आत्मा के लिए, आशिक के लिए, मासूक परमात्मा के लिए। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए ये क्वालिटी आत्मा के तड़पन है। जिस दिन आत्मा का तड़पन का दर्शन हो जाएगा, उस दिन परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर ये जो झूठा प्यास जो हमें झूठा में तकलीफ दे रहा है, ऐसा लग रहा है, और ये चीज़ सारा समझ में आ जाएगा। इसलिए हे मन, त्रिखा ना बुझे तेरी झांझ। तो फिर सदगुरु का ज्ञान कहता है कि ज्यों जल तर जल बिना ना रहे। जैसे जल के प्राणी जल के बिना रह नहीं सकता है, और ऐसे ही ये झूठे गुणांग इंद्रियां झूठे विषय वस्तु के बिना रह नहीं सकता है। इसका जीवन ही इसी में है। हे मन, तो इस चीज को समझ। करते करते सदगुरु का ज्ञान वहां तक पहुंच रहा है कि हे जीव तू समझ, हे सुरता तू समझ, और सतोमा सदगम है। प्यारे सुंदर साथ जी, थोड़ा सा हम इसी जगह कुछ कहने का हिम्मत रखते हैं। जहाँ जहाँ आप हैं, करीब अभी गूगल मीट में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 40 सुंदर साथ भाग ले रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ सभी सुंदर साथ जी, जो अभी पूर्वीय समय से 8 से 9 का समय है, आप अपने अपने आसन में कृपा करके कमर को सीधी रखिए और गर्दन को सीधा रखिएगा और आंख बंद करिएगा। आप बिल्कुल यू ड्रॉप एवरीथिंग, आप कुछ भी होल्ड न करें। आप बिल्कुल शांत चित्त होकर के बिल्कुल आप अपने श्वास को देखिए, बाकी सारा भूल जाइए। बस आप स्वयं हैं उतना ही जानिए। इस तरह से थोड़ा सा आप मेरे शब्दों के साथ और आपका जो पूर्व नॉलेज है, पूर्व ज्ञान जो है, उसका सहारा लेते हुए और सदगुरु महाराज के मेहनत बीतक महामती प्राणनाथ जी की गुरु भक्ति, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आप सिर्फ शांत चित्त हो जाइए। अपने मन मस्तिष्क को कहिए कि न संसार में हम कुछ लेके आए थे और हम न कुछ लेके जाने वाला है। और तारतम वाणी से हमें समझाया है कि संसार में 3 सृष्टि है, जीव सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि है। उनमें से एक और जमात है जिसको पंचवासना कहते हैं। पहले इस चीज को आप बिल्कुल हृदय में ठसा के रखिए, दबा के रखिए, और ये जो शब्द जो दिए हैं, ये परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं दिए। आप बिल्कुल हृदय में निशंक हो जाइए कि ये कोई स्वप्न की बुद्धि नहीं दी है। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने दिया हुआ शब्द है कि संसार में जीव सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि है, और पंचवासना भी हैं। समग्र रूप में आप बिल्कुल फेमिलियर हैं इस चीज़ को। अब हम इसको अपने अपने ज्ञान के तहत से किस तरह से ले रखे हैं, आप थोड़ा सा उसको, मैं जो मेरा शब्द से अगर मेल खा रहा है तो आप
उसी ट्रैक से जाइएगा। अगर मेल नहीं खा रहा है आपके समझ और यहाँ जो दिया गया समझ का लोकेशन है उसमें से अगर मेल नहीं खा रहा है तो धैर्य होकर के समझने की कोशिश करिए। अच्छा लगे तो अपना लेना, नहीं तो अपना जो पकड़ के रखे हैं, जो समझे हैं 360 विषय में, उसके ऊपर चिंतन कर लेना। आपकी कमर सीधी है, गर्दन सीधा है, आप बिल्कुल श्वास ले रहे हैं, श्वास आ रहा है, जा रहा है। सुंदर साथ जी, पहला नंबर, जब हम जीव सृष्टि कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे 3 जने कोई खड़े हैं तो उनमें से एक ब्रह्म सृष्टि है और एक ईश्वरी सृष्टि और एक जीव सृष्टि है। तो 10 फीट दूर में खड़े हैं, ब्रह्म सृष्टि जो है उन्होंने लाल पहन के रखे हैं, उनके वेशभूषा से हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है। आप समग्र धरती में जितनी भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जलचर छलचर नभोचर जितने भी आप जानते हैं, ये सब जीव सृष्टि का ही बाजार है। और अब सबको देख करके अपने आप को देखिए। आपके पास शरीर है, शरीर के सभी अंगों को आप देखिए, अपने ही गुण अंग इंद्र को देखिए। आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये 5 तत्व से बना हुआ ये प्राकृतिक देह है, और सभी जितने भी संसार में है सबका 5 तत्व का ही शरीर है। शरीर का आकृति प्रकृति इधर उधर हो सकता है, लेकिन यह सबको जड़ कहलाता है। और उस जड़ शरीर को आपके पास जड़ शरीर में क्या क्या दिखाई दिया? 5 ज्ञानेंद्रिय है, श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका। 5 कर्मेंद्रिय है, वाक पानी पाद उपस्थ पायु, ये जड़ है। और इसको संचालन करने वाला मन, ये जड़ है। इसको डायरेक्शन देने वाला बुद्धि, ये जड़ है। बुद्धि को प्रेरणा देने वाले चित्त, ये भी जड़ है। और चित्त के ऊपर भी और एक अंतस्करण है जिसको अहम अंतस्करण कहा जाता है। सुंदर साथ जी, आप अपने अंदर देख रहे हैं ना, ये सारा जो है जड़ है। ये प्रकृति का अपरा प्रकृति स्वरूप भगवान ने कहा है। आप अपने मन को तो आप बिल्कुल देख रहे हैं, अपने बुद्धि को बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ, चित्त थोड़ा थोड़ा धुआं धुआं, इसलिए चित्त का कलर भी थोड़ा राख के समान बताया है। वो थोड़ा सा उसका दर्शन, उसको पकड़ना थोड़ा सा समय लगेगा। ये सब अपरा प्रकृति है। सुंदर साथ जी, उसके बाद अब शरीर के अंदर क्या रहा, जिसको आप चेतन कहते हो, जिसको आप यहाँ जीवन कहते हो, अर्थात जिसके होने से आप उन इंद्रियों को देख रहे हो। कोई ऐसा तत्व है जिसके होने से आप जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ भी रहे हैं, जिसके होने से आप अपने आप
देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, जिसको चेतन शक्ति कहा जाता है सुंदर साथ जी, ये सब जीव सृष्टि है, ये सब जीव है। आप अपने अंदर देखिए, जो तत्व है वो जीव ही है, वो सब जीव सृष्टि, स्वप्न की सृष्टि। सुंदर साथ जी, आप कहाँ यहाँ ब्रह्म सृष्टि दिखाई दी? तारतम सागर जो उपदेश दे रहे हैं, आपने तारतम महामंत्र ग्रहण की होगी और तारतम महामंत्र के माध्यम से आपने अपने आप को ब्रह्म सृष्टि के दर्शन किए होंगे। वो अच्छा है, पॉजिटिव थिंकिंग है, और आपने ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सर्वप्रथम संसार में जीव सृष्टि है करके जो कहा वाणी में, शास्त्रों में, आपके अंदर जो भी अभी तक देखा सब जीव सृष्टि है। क्या? एक अपरा प्रकृति नाम से जड़ तत्व को देखा, और परा प्रकृति करके जो आप चेतन कह रहे हो, जो आत्मा कह रहे हो, वो सब जीव सृष्टि ही है। अपने अंदर ही वो जीव सृष्टि। मैं जीव सृष्टि ही हूँ, खुला बोलिए। मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ को दावा मत करिए, मैं जीव सृष्टि ही हूँ। आप यहीं पर, वहीं पर आप स्थिर रहिए। ये जो आप जहाँ पहुँचे हैं अभी, इनट को आप, जो इनट है, जो जड़ है, उसको पार करके आप एक चेतन शब्द में जो पहुँचे हैं, जिसके होने से सब कुछ एक्टिवेट है। और जैसे ही मैं कहता हूँ सब पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, तो समझ लेना उसमें वो जीव सृष्टि शब्द जो है चेतन नहीं है। वो न होने से जड़ दिखाई दिया, उसी को जड़ बोलते हैं। और वो चलायमान कर दीजिए, उस जड़ को आप चलायमान कर दीजिए, इसका मतलब है उसमें चेतन प्रवेश हुआ, वो जीव सृष्टि ही है। ये सभी इसी जीव जो आप अपने शरीर में देखा आपने, इसका मूल स्रोत जो है उसी को ईश्वर कहा जाता है। अब यही शब्दों को, जीव और ईश्वर को अनुभव कराने के लिए मैं आपको कहता हूँ, आपके शरीर में कुछ घाव हो जाए, उस घाव में आपने देखा होगा कीड़े पड़ जाते हैं, वहाँ भी कीड़े में जड़ भी है और हिल रहा है, और चेतन भी है। ऐसे करते करते आप अपने शरीर में अनंत सेल को देखिए, सभी सेल के अंदर भी जीवाणु कीटाणु है। अनंत अनंत सेल कोश से एक टोटल सेल शरीर बना हुआ है। इसके अंदर अनंत अनंत कीड़े हैं, कीटाणु हैं। और अपने पेट में देखिए, अपने सेल्स में देखिए, अपने ब्लड में देखिए, कितनी सारे छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु को मिल करके एक समग्र शरीर बना हुआ है।
इतने कीड़े हैं इसके अंदर कि जैसे दही के अंदर कीड़े होते हैं, हम देखते नहीं हैं लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दही में कीड़े होते हैं। ऐसे ही परमात्मा की दिव्य दृष्टि से अपने शरीर को देखिए और संसारी भौतिक साधन से भी देखिए, यहाँ पर अनंत अनंत इस शरीर में कीड़े मकोड़े बहुत है अंदर। छोटे छोटे मांसपिंड से ये एक बृहद स्वरूप दिखा हुआ है। कभी कभी हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो दवाई लेते हैं लोग, वो कीड़ा का दवाई दीजिए करके बोलते हैं। इसका मतलब अंदर में कीड़े हैं। वहाँ भी उस कीड़े का भी अपरा प्रकृति परा प्रकृति है, उसके अंदर भी कीड़े के अंदर जो चेतन है। सुंदर साथ जी, मैं ये शब्द अलग करने के लिए आपको ले जा रहा था कि उस पेट के कीड़े के अंदर चले जाइए, वो कीड़े बन जाइए कुछ सेकंड के लिए, तो कीड़े में जो चेतन है वो जीव सृष्टि है, उसके आगे आपका जो अभी तक हमने चेतन करके आया था वो ईश्वर है। कीड़े के सामने आपका जो जीव जो बोल रहे थे वो ईश्वर है। तो वो कीड़े को ये पता नहीं कि अनंत सेल के कोश में कितने सारे कीड़े हैं, उस हेमोग्लोबिन में कितने सारे कीड़े हैं, उस पूरा शरीर के फंक्शन के सेलों के कोश कोश में जो भी जीवाणु है, ये सब जीव सृष्टि है। और उसके सामने ईश्वर जो है, जिसके होने से ये उस जीव सृष्टि के ब्रह्मांड रूपी शरीर चलायमान था। 100 साल तक वो चलायमान रहा। एक दिन इसने उस ब्रह्मांड से, उस कीड़े के ब्रह्मांड से चैतन्य शक्ति निकल गया। इसका मतलब है कि उसका ईश्वर चला गया। अपने शरीर में जीव और ईश्वर का लोकेशन पकड़ लीजिए, बस उसके बाद आप बाहर आइए। अक्षर ब्रह्म के अव्यकृत एस्पेक्ट से जो सपना का संसार जो बना हुआ है, ये सारा सपना में जितने भी लोकालोक है, 84 लाख क्यों नहीं कहिए, पाताल में राक्षसों का वजूद को देखिए, सर्प लोक देखिए, मर्त्य लोक में हजारों लाखों करोड़ों शरीरधारी देखिए, और भूलोक भोरलोक स्वर्गलोक तपलोक जनलोक सतलोक में जितने भी आप देवताओं का दर्शन करिए, और सबका सब ये सृष्टि के ईश्वर के सामने ये संपूर्ण जो है आपके शरीर के अंदर के कोशों कोशों में जितने भी कीटाणु हैं, ऐसे ही ईश्वर के इस वैराट रूपी शरीर में अनंत कीटाणु हैं, अनंत कीड़े हैं। उसका नाम दिया गया है कि कोई स्वर्ग में रहते हैं, कोई वैकुंठ में रहते हैं, कोई मर्तलोक में रहते हैं। अर्थात आपके शरीर के जीव रूपी ईश्वर को कोई हाथ में सेल्स रहते हैं, कोई पेट के किस कोने में, गुना अंग इंद्रिय में देखिए वो कहाँ नहीं है। ऐसे ही विराट स्वरूप भगवान ईश्वर का अंग अंग 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप गायत्री, मौत और इच्छा शक्ति, ये संपूर्ण जो सृष्टि जो भी है, ये सभी जो है जीव सृष्टि का, ये जीव सृष्टि स्वप्निक सृष्टि है। इसमें से हम बाहर नहीं हैं, हम भी उसी के अंग हैं। यानी अपने आप को उसी वैराट ईश्वर के अंग अंग में अपने आप को देखिए। ये सब जीव सृष्टि है। तारतम सागर पढ़ते हैं आप इसीलिए ब्रह्म सृष्टि है ऐसा मत सोचिए, ऐसे भ्रम में मत पड़िए। सदगुरु महाराज जयकार लगाते इसलिए हम ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा नहीं है। महामती प्राणनाथ जी की आरती करते इसलिए हम ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा नहीं है।
हम तीनों पुरी का दर्शन करने जाते इसलिए हम ब्रह्म सृष्टि हैं, ऐसा नहीं है। एक बार आप इस तरह से जहाँ तक आपका मस्तिष्क दौड़ सकता है और जितने गहराई में उस चेतन का दर्शन कर सकता है करिए। ये सब जीव सृष्टि का विस्तार है। धनी ने कहा संसार में जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि जो कहा है, इस तरह से ये संपूर्ण जीव सृष्टि का ही सारा है। अपने आप को भी आप जितनी गहराई तक जा सकते हैं वो जीव सृष्टि का ही है और उसके ऊपर कृपा हो सकती है अगर तो ईश्वर है, और ईश्वर भी जीव सृष्टि का ही ईश्वर है, स्वप्न का ही मालिक है। आपने अपने आप को शरीर के अंदर घटा करके मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। तारतम सागर यानी तारतम ग्रंथ जो है, जैसे आपको अपने अंदर अनंत अनंत कीटाणुओं में से होकर के आपको एक समग्र स्वरूप का दर्शन करा रहा है, जिसको आप जीव सृष्टि करके कहा। यही ज्ञान जो तारतम्य ज्ञान है ईश्वर को भी देगा। आप चलिए उस ईश्वर के साथ। ईश्वर भी यही भ्रम में है कि मैं परमात्मा हूं, जैसे हम भ्रम में हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि में हैं। ईश्वर को यही भ्रम है कि वो परमात्मा होने का दावा कर रहा है। तारतम्य कहता है तुम ब्रह्म नहीं हो, तू परब्रह्म नहीं है, तू ईश्वर है। तुम जीव जितने भी ईश्वर है, जीव जितने भी उसका मालिक तो जरूर है, लेकिन तू परमात्मा नहीं। भ्रम में मत पड़। जैसे रे मन भूलत महामत समझा रहे तारतम, रे मन हे ईश्वर तू मत भूल, गलत फहमी में मत आ कि तो अपने आप को मालिक समझ रहा है, तू ईश्वर तू परमात्मा समझ रहा है, ये गलत है। तू स्वप्न के मालिक है। ईश्वर को भी जो समझाए वो तारतम्य है। सुंदर सा जिस तरह से ईश्वर ने अपने आप को ब्रह्म होने का भ्रम पाल रखा है, ऐसे ही हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें तारतम्य के शब्द सुन करके अपने आप को ब्रह्म सृष्टि में देख करके बाकी सब जीव सृष्टि में गिन रहे हैं, ये गलत है, ये भ्रम है। पहला तारतम्य के इस प्रकाश से आप सारे के सारे जो है जीव सृष्टि में आप बिल्कुल नाशवंत हो गए, उसको सब विनाश कर दीजिए। यहाँ कुछ न आप है और न ईश्वर है, ये सब नील कर दीजिए, ये पूरा जला दीजिए, ये कुछ है ही नहीं ऐसा। ऐसा न जीव है न ईश्वर है, ये सब भ्रम पाल रखा है। अब इसी में से आप स्थिर रहिएगा। यहाँ अभी तक हमने जो पाल रखा था
वो जीव ईश्वर करके ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब आइए इसी के अंदर अब ब्रह्म सृष्टि कहाँ है, ब्रह्म सृष्टि किसे कहते हैं और ब्रह्म सृष्टि कहाँ है। जो आपके कान में समय से कहा गया है कि सुरता है, सुरता है, परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आई है, ये सारी भाषा आपको फिर अभी जो आपने बिल्कुल तारतम्य ज्ञान से सबको भस्मीभूत कर दिए थे, आप धीरे से आप वो जीव जो ईश्वर करके जीव जो था आपके शरीर में अनंत किरणों का मालिक जो चेतन था, उसको आप एक बार के लिए जीव को पकड़ लीजिए। गुणांग इंद्रियां जड़, अंतस्करण जड़, अभी आप उसी रास्ता से होके गए थे। और एक ऐसा तत्व जो आपको मिला था जिसके होने से सब सक्रिय थे और जिसके न होने से इस शरीर का नाम मुर्दा हो जाता था। वहाँ अगर आपने देखा कोई एक सत्ता, कोई एक शक्ति जो भी है, आप जिसको जीव सृष्टि कहा गया है, वो चेतन कहा गया है, उसी चेतन में आप टिके रहिए। जो सभी एक्टिविटी का आधारभूत है और उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उससे सब कुछ है। उस स्पिरिट में कुछ नहीं है और उससे सब कुछ है। अब वहाँ पर आपको मैं अपने आप को आपने अभी अभी संपूर्ण जीव करके, जीव सृष्टि होकर के आप सब अपने भस्मीभूत कर दिए थे। अब धीरे से आप उस प्रलय के पानी से बाहर आइए और एक नया जीवन का दर्शन करिए जो चेतन नाम का था। उसी सारूप चेतन में आइए। वहाँ आप ब्रह्म सृष्टि सूरता को आप कैसे देखेंगे, मैं उदाहरण देता हूँ। शरीर में जब खून कम हो जाता है, शरीर में जब खून कम हो जाता है तो शरीर में ब्लड चढ़ाया जाता है। शरीर में कहीं मांस कुछ कारण कट जाता है, वहाँ से निकल जाता है, तो दूसरों मांस दूसरे शरीर से, शरीर के दूसरे अंग से उस मांस को काट कर उसमें भर देते हैं। डॉक्टर इस तरह से शरीर का काट छांट करते रहते हैं। उसी तरह शरीर में खून जो है ये बिल्कुल ये ब्लड जो है बिल्कुल लिक्विड। आपने सुना है, देखा है, ब्लड चढ़ाया जाता है और ब्लड देखने में एक ही है, चढ़ाया जाता है, लेकिन ग्रुप अलग है। वो अलग अलग ग्रुप छोड़ दीजिए, उसी ग्रुप का ब्लड दिया जाता है। अगर ब्लड दूसरा नंबर का गया, दूसरा ग्रुप गया, तो वो तो विष बन जाता है। तो आप एक काम करना, वही ग्रुप का ब्लड आप दे देना। तो अब वो शरीर में ब्लड, बाहर का ब्लड प्रवेश हो गया।
जिस तरह से ब्लड में, जो शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें बाहर का ब्लड प्रवेश हो जाता है, अब वो अलग अलग आप अपने साधन से नहीं कर सकते आप। जिस तरह से ब्लड में दूसरा ब्लड प्रवेश हो गया है, ऐसे ही अभी अभी आपने जो एक जीव रूप सत्ता जो दर्शन किए थे शरीर के उस छोर में, जड़ के उस पार में, जिसके होने से जिस चेतन को होने से सारा शरीर संचार हो रहा था, उस चेतन में परमधाम का सूरता प्रवेश हो जाता है। वो है ब्रह्म सृष्टि। जो चेतन जीव सृष्टि था, उस जीव सृष्टि के अंदर जिस तरह से ब्लड में ब्लड डाला जा रहा है, ऐसे ही परमधाम की सूरता जो है उस जीव के उसमें प्रवेश हो गया है। उसको जो डाला हुआ ब्लड जो है वो ब्रह्म सृष्टि है, वो सूरता है। लेकिन जिस तरह से ब्लड आकर के ब्लड में मिल करके अब ये शरीर संचालन होता है, वह ब्लड अलग नहीं हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि मिल करके जीव सृष्टि के साथ तद्रुप हो गए हैं। और ये उपदेश किसको कौन दे रहा है? रे मन भूलन महामत। पूरा तारतम सागर, ये एक ही प्रकरण में नहीं सुंदर साहब जी, मैं आपको जो लोकेशन बता रहा हूँ, ये लोकेशन जो है ये वैसे ही सूक्ष्म है जैसे आपने ब्लड के अंदर ब्लड चलाया, ऐसे ही पूरा स्वप्निक उत्पन्न स्वप्निक जीव सृष्टि जो चेतन कहा जाता है, जो ईश्वर कहा जाता है, बस वो मूल मिलावा में जो ब्रह्मात्मा की सूरता जीव में प्रवेश होता है, उसी तरह समय आएगा कि राजी महाराज मूल मिलावा का स्वरूप ईश्वर में प्रवेश होगा। सृष्टि उठने का क्रम का जब बारी आती है, श्री राजी महाराज का जोश, अभी आप प्राणनाथ जी में दर्शन करते हैं, सदगुरु में दर्शन करते हैं, लेकिन वही शक्ति ईश्वर में भी ऐसे ही प्रवेश होता है। जैसे ब्लड में ब्लड प्रवेश हो गया है, ऐसे ही जीव के अंदर में वो सूरता पे उसको ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। वो सत्ता ऐसे ही ईश्वरी सृष्टि का भी उसी जीव के अंदर ईश्वरी सृष्टि की सत्ता प्रवेश होती है। तो संपूर्ण धर्मशास्त्र उस जीव को जगा रहा है, उस जीव को पवित्र कर रहा है, उस जीव को पात्र बना रहा है, और तारतम वाणी के अंदर उस जीव को भी समझा रहा है। रे जीव भूल न महामत, रे मन भूल न महामत, भूड़ा जीव जाग जेरे, रास किताब में धामधनी कहते हैं, और बोलते हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। वो वासना कौन है? ऊपर से डाला हुआ ब्लड था ना, वो वासना है। भूड़ा जीव जाग जे रे, कौन सा जीव? वो स्वप्निक जीव है। अगर तू जगेगा तो फिर सुरता अपने आप सरल पड़ेगा। तारतम वाणी की आवाज दोनों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। यू भी जग जाए, उसका अस्तित्व में आ जाए, तब तो फिर गुनांगा इंद्रियां उसको साथ देंगे। अपने ध्यान अवस्था में आप इन तत्वों का दर्शन करिए। उस सुरता का भी घर परमधाम दिया हुआ है। आप सीधा परमधाम वर्णन करते हैं और राज्य का प्रेम की बातें करते हैं और सब कुछ ऐसा लगता है कि इस दिव्य परमधाम में आप ये फिलती शरीर जो है, ये शरीर को ही आप मूल मिलाव में घुमा रहे हो। ऐसा नहीं है। आपके अभी उदाहरण में ब्लड जो दिया गया, जो ब्लड चढ़ाया गया, वो ब्लड किसके शरीर में बन के आया था? वो शरीर कितना दूर है?
उस शरीर से ब्लड निकाल करके अभी ये शरीर के अंदर वो ब्लड दिया गया है, कलर एक ही है, रंग एक ही दिखता है, फिर भी ग्रुप अलग रहता है, लेकिन एक ग्रुप मिल गया इसीलिए आपको ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन वो वजूद बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ का ब्लड है, वो किसका, कहाँ से, कौन शरीर से आया है। यहाँ शरीर वाला का ठिकाना नहीं कि इसका शरीर है, फिर भी पता चलता है फलना का ब्लड दिया था, फलना का ब्लड का ग्रुप मिल गया इसीलिए दिया करके। आप जिस तरह से ब्लड निकाल करके दिया हुआ देखते हैं, ऐसे ही वो आदमी दिखाई दे रहे, ऐसे तारतम्य ज्ञान जो है उस दिव्य परम धाम में मूल मिला हुआ का सच्चिदानंदमय स्वरूप में जो ब्रह्मात्मा उनकी सूरता आकर के यहाँ प्रवेश हो गई, तारतम्य दिखता है, तारतम्य सब दर्शन कर रहा है। बस महापुरुष इसी स्वरूप से दर्शन करते हैं, वो दर्शन करने की क्षमता तारतम्य सागर हम प्रत्येक जीव को दे रहे हैं। कोई एक शुद्ध साकार स्वरूप है जिसके यहाँ से ब्लड निकाला गया और इसमें ब्लड डाला गया और वो अब अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही संसार जीव सृष्टि है, उस जीव सृष्टि के अंदर परमधाम की सूरता वो प्रवेश कराया गया है और वो चेतन तत्व है। जिस तरह से ब्लड अब उसी शरीर में जा कर के संपूर्ण शरीर को संचालन करता है, गुणांग इंद्रिय एक्टिव हो जाता है। हालांकि उसके अंदर भी पहला ब्लड था लेकिन कम था, और जैसे ही ब्लड आया तो एक्टिव हो गया। ऐसे ही जीव सृष्टि पहले से ही भजन भक्ति परमात्मा ईश्वर बोल रहा था, उसी के अंदर सूरता प्रवेश हुआ। अब वो सूरता के अंदर तारतम्य ज्ञान जो दे रहा है, वो सूरता, वो ब्लड का जो डाला हुआ ब्लड का भी दूसरा एक दिमाग था, उसका भी एक अर्थ था। जैसा खाए अन्न वैसा है मन बोलते हैं। तो ऐसे वो जो जिस शरीर में खून बना था, हो सकता है वो संस्कारी खून हो सकता है, और वो खून को जो है असर करता हो। तो कितने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जब से ब्लड चलाया जाता है तो उसका शरीर में दूसरा ही रिएक्शन दिखता है, अच्छे संस्कारी रिएक्शन दिखता है। कितने ऐसे भी उदाहरण हैं। उदाहरण का अपना लिमिटेशन है। ऐसे ही ये संसार के जीव के अंदर जो सूरता प्रवेश जो है, उसने अपना बाहर का संस्कार लेके आया है और अक्षरातीत का चैतन्य शक्ति लेके आया है। तो वो ध्येय से अब अपने आप अभी जो तार एक बार आपने पूरा नील कर दे रखे थे और आप उसमें घबराए भी थे आप कि अरे हम अस्तित्वहीन बना दिया, नहीं बनाया था। तो आप अब अपने ही शरीर के अंदर उस चेतन के अंदर परमधाम के सूरता का दर्शन करिए। वो सूरता का मालिक मूल मिलावा परमधाम है। सुंदर साधु जी, आप अब जितना भी आपके अंदर का जो सुंदर सुंदर पॉजिटिव थिंकिंग आप देखिए अपने शरीर के अंदर, वो विश्व ब्रह्मांड का ईश्वरीय शक्ति है, विश्व ब्रह्मांड का ईश्वर तत्व है। आप अपने सद्गुण को, जितनी भी शास्त्रों में दया प्रेम भक्ति आदि जितनी भी काम क्रोध लोभ मोह का उदाहरण क्यों लेते हैं बार बार, नेगेटिव, पॉजिटिव थिंकिंग का उदाहरण लीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग के मर्धन्य व्यक्तित्वों को लीजिए। भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों न लें, भगवान राम को ही क्यों न लें, सीता को लीजिए। भले हम अपने में कुंभकर्ण का रंग भी है, दुर्योधन का रंग भी है, कर्ण जैसा भी है, हमारे अंदर दुर्योधन जैसा भी है, भगवान के जाके सिर तरफ बैठ गया, और हमारे अंदर अर्जुन भी है जो जाके भगवान के चरण में बैठ गया। संपूर्ण व्यक्तित्व के अंदर आप परमात्मा श्री कृष्ण को जैसे याद करते हैं तो आपके अंदर न काम न क्रोध न लोभ, तो वो ईश्वरत्व अगर आप याद करते हो, जीव सृष्टि का ही पराकाष्ठा दर्जा है। अब भगवान राम का आप अपने ध्यान में ले आते हो, आदर्श होता है, कुछ समय आपके अंदर इसका असर करता है, क्योंकि उसका संबंधी
वो ईश्वरत्व का है, उसके जीव के साथ तालमेल है, इसलिए वो भी हमारे अंदर है। सारा विश्व की जितनी भी उसी प्रसंग से वेदांत ने जीव को ब्रह्म कहा गया है। ऐक्य एक ही है, नॉन ड्युअलिटी कहाँ से आया? वो गुण, ईश्वर का गुण और जीव का गुण में एक ही रूप है। इस तरह से आप अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर आप बिल्कुल चैतन्य का दर्शन करिए। उसमें सत्य है, चिद है, आनंद है, अनंत है। आप लेकिन जब व्यवहार में उतरते हैं, आप हमारे शरीर के अंदर से कामी भी है, क्रोधी भी है, लोभी भी है, छल है, कपट है, चतुराई है, कितनी सारे हमारे अंदर। आप दुखी मत होना, ये सृष्टि का अंग है। उसी को प्राण जी ने कहा है, ए रच्यो माया ख्याल। अब आपके अंदर से, आपके व्यक्तित्व में अगर कामी, क्रोधी, लोभी आपके अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है, समझ लेना ये जो जीव था ना, ये जीव का ही धर्म है। आपके अंदर से लोभ प्रकट हुआ ना, ये जीव का है, जीव का धर्म है। आपके अंदर झगड़ा करने का स्वभाव, ये जीव का स्वभाव है। ये रचो माया ख्याल, ये बना है ही ऐसा है। और धनी ने कहा कि तुम ऐसे जगह में जाओगे, आग पानी पत्थर पूजोगे, और आपके अंदर बहुत धर्मात्मा होने का भी गुण आया, तो आप पत्थर का मूर्ति को और आग पानी पत्थर को आप पूजा कर रहे हैं। बहुत धर्मात्मा है, बहुत सात्विक हैं, फिर भी वो जीव का ईश्वरत्व गुण है, वो अच्छा गुण है, लेकिन स्वप्न का जीव ही है। उसमें जलचर मतलब मिला, जलचर हुए प्राण ने कहा वाणी में, मैं कह रहा हूँ, वो खून के साथ मिलकर के खून हो गया है। जो ब्लड डोनेशन में जो दिया था, वो ब्लड चढ़ाया गया था। ऐसे ही जीव के अंदर सूरता आई है, और वो सूरता यही की रूप हो गई। अब तारतम वाणी समझा रहा है कि जाति स्मरण करा रहा है कि ये सूरता, उसके अंदर जो डाला हुआ ब्लड का भी अलग करने वाला मशीन कोई हो तो हो सकता है विज्ञान का प्रगति में वो खून अलग। जैसे हंस जो है, राजहंस जो है, दूध और पानी को अलग कर सकता है, ऐसे तारतम ज्ञान ऐसा राजहंस की तरह है कि तारतम ज्ञान वो जीव और सुरता को अलग कर सकता है। अपने आप को तारतम ज्ञान का ज्ञाता आप मानते हैं, तारतम ज्ञान को मैं आपने समझ गए ऐसे मानते हैं, तो अपने अंदर ही वो सुरता और वो जीव का आप दर्शन करने का हिम्मत रखिए। ये चीज़ ध्यान का पराकाष्ठ दर्जा में, तब तो फिर संसार बहुत पीछे रह जाता है। अभी मैं शब्दों के बल पर आपको उस लोकेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप अपने ध्यान के बल से जब वहां पहुंचेंगे, तब तो फिर आपका सृष्टि में मिले न का ताम। आपका किसी से किसी का स्वभाव नहीं मिलता है। यहाँ पर आपकी दुनिया तो अलग हो जाती है, और आप वहाँ पहुँचते पहुँचते शायद दुनिया आपका टांग खींच करके आपको बेहाल कर देते हैं। लेकिन लोकेशन आपको पकड़ाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से आपने उदाहरण का ब्लड से एक स्वरूप आपने देखा था, जिन्होंने से ब्लड निकाल करके लेके आए थे, उसके अंदर अनंत ब्लड और भी है। ऐसे ही उस सुरता के स्वरूप परात्म है, उस परात्म में अनंत अनंत भंडार है। एक बार वो तो फिर तारतम वाणी से जो आपको भंडार दिखा गए, वो तो रसालय, वो तो प्रेमालय है।
और वो जो है रंग महल है, वो दिव्य परम धाम चैतन्य व्याख्या है। वहाँ पर आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब उसका जगह ही नहीं है वहाँ पर। वो तो एक माया का खेल बने, ये नया ये जो खेल का रंग है ये, वो वहाँ पर प्रवेश नहीं होता है। और आप जब इस तरह से वहाँ उसका दर्शन ही नहीं करते, तो जब ध्यान में, चिंतन में आप बार बार उस जगह में टिके रहते हैं, तो आपका यहाँ स्वभाव में आप बिल्कुल निर्मल बन जाते हैं। सुंदर साथ जी, जितना मैं कह रहा हूँ उतना सरल नहीं है। अब ये दर्जा प्राप्त करे बार बार उस परम धाम में, ये जीव जाकर के काम, क्रोध, लोभ प्रवेश करता है। अब महापुरुष अपने ऊपर चाबुक लगाते हैं। गुरु जी मंगलदास जी अपने ऊपर चेन से मारते थे, तू कहाँ यहाँ घुस रहा है ये परम धाम में। बस ये जीव इतना कड़क है कि जैसे इसको अंकुर मिल गया, वो सूरता इसको पकड़ में, जीव ने समझ लिया कि यहाँ पर सूरता है, तो सूरता का अच्छे अच्छे स्वभाव देख करके ये अंदर घुस जाता है और जा करके परम धाम बर्बाद कर देता है। परम धाम में जीव प्रवेश हो जाता है जबरदस्ती, और अब जा करके हमारा सारा स्वभाव में धर्म के साथ में, तारतम्य के साथ मिक्स होकर के कामी, क्रोधी, लोभी, छली, कपटी ऐसा बना करके ये इधर भी भस्म कर देता है, उधर भी भस्म कर देता है। इसीलिए प्राणनाथ जी बार बार गुणांगों को साधने की बात कर रहे हैं। इसको समय में ही, इसके वहाँ पहुँचने से पहले ही इसको बिल्कुल शास्त्रों में जो प्रेमी, जो ज्ञानी, जो सात्विक, शांत, ऐसे ऐसे जो गुण की बात की है, उसको जीव को ही पहला वो दर्जा पहुँचाए। संभव है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए धनी ने कहा, अच्छा जीव इस तरह से प्रवेश करते समय इस संसार का गुण लेकर के प्रवेश कर रहा है, इसको अब ऐसा किया जाए जब ये सुख अंग में आवहीं तब छूट जाए विकार। इसको लेके न जाए, राजी महाराज इसलिए स्वयं तारतम लेकर के आए। अब वह तारतम से इसको यहीं पवित्र करें, वो तारतम से समझा करके इसको यहीं पर वो उसका अवगुणों से उसको छुटकारा दें, उसको समझाएं कि ये माया का गुण लेकर के हे जीव तू उस सुरता के साथ होकर के वापस नहीं जा सकता। तू भी अपना स्वभाव को छोड़ दे। तू इतना सुंदर चैतन्य परम धाम का, सुरता का तू पात्र बन के बैठा हुआ है, अपने स्वभाव को तो छोड़। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़े न जाए। तो इस भ्रम प्रतिबिंब में इतना पीछे पड़ा हुआ है, जिसके कारण तेरे को अपने अवगुण देखने का फुर्सत नहीं मिल रहा है। तो कब पवित्र होगा। जीव जल अचर मिला जल, जीव जल अचर जल बिना ना रहे। हे जीव, तेरा भी यही स्वभाव हो गया। तुम भी काम के बिना रह न सकता है, क्रोध के बिना नहीं रह सकता, लोभ के बिना नहीं रह सकता। ये तेरा स्वभाव है। जिस तरह से जल कि प्राणी जल के बिना नहीं रह सकता, और तुम भी ये गुणों के साथ रह नहीं सकता। तारतम्य बार बार जब जीव को बोलता है, तो जीव गली तक गांठ हो करके शरणापन्न हो जाता है कि मैं अपने आप में हार गया हूँ धनी। मुझे पता है कि ये स्वभाव मेरा ऐसा बन के आया है। जब इसे जीव रोता है, तड़पता है, सुरता उसके अंदर, ब्रह्म सृष्टि के सुरता जो है, वो साक्षी होकर के जीव का तड़पन को देखता है और चुपचाप मौन रहता है। क्या मैं यही देखने आया था? हो मेरी वासना तो मतलब अगम के पार, जैसे बोले तो वासना अपने कान खड़ा करता है, और अगम के पार जैसे बोलता है जिस रास्ता से होके आया है। और उसी तारतम ज्ञान के अंदर जो तेज स्वरूप है, वो सुरता परम धाम के जब मूल मिलाव की बात होती है, जब वो अपने परात्म स्वरूप की बात होती है, सुरता अरे अरे वो उधर देख करके रोने लगती है, तड़पने लगती है। हे धनी मुझे कहाँ फंसा है। जीव इधर तरफ ज्ञान से तड़प रहा है, और उधर सुरता तड़प रही है दिव्य परम धाम प्राप्त। वो जीव तड़प रहा है अपने अवगुण के कारण, और उसको सुगंध मिल रहा है, सुरता से सुगंध मिल रहा है दिव्य परम धाम का, लेकिन ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। जब हमारे अंतस्करण इस तरह तड़पने लगे, रोने लगे, भटकने लगता है,
तब जा करके परमात्मा का मेहर का उदय, कृपा का उदय होता है। वो अपने परिश्रम को देखते हुए धनी कहते हैं, बहुत परिश्रम किया तूने, अब तेरे को मैं कुछ बख्शिश प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी, कुछ मेहनत किए बिना परमात्मा का मेहर नहीं होता है। इसीलिए 13 वर्ष माया में था लौकिक बोझ, इंद्रावती आत्मा ने जीवन में यही प्राप्त किए। अब इंद्रावती रोने तड़पने भटकने लगती है तो वो जीव के अंदर जो इंद्रावती था सुरता, वो सुरता अब थोड़ा हिलने लगा। सुंदर साथ जी, हमारे अंदर ब्रह्मश्रेष्ठ तारतम लेने से ब्रह्मश्रेष्ठ हम हो गए, ऐसा नहीं है। जीव को तारतम जरूर मिला होगा, अब अंदर तारतम को काम करने दीजिए, तारतम को मंथन करने दीजिए, थोड़ा फुर्सत दीजिए तारतम को। इतनी ऐसी दवाई होते हैं खा करके आप सो जाना बोलते हैं, उसको काम करने दीजिए। ऐसे ही तारतम अंदर गए तो तारतम जीव और सुरता को फिल्टर करके अपना स्वभाव का सुगंध पहुंचाने दीजिए। उस दर्जा में खड़े होकर के आप तारतम का चौपाई देखेंगे तो कुछ समझ में, कुछ लोकेशन पकड़ में आएगा। नहीं तो ये जल में पत्थर डालिए, रूजे रहे भीजे नहीं, जीव को ज्ञान दीजिए, वो सुनी रहे समझे नहीं, ऐसे ही होगा। रे मना सुपना का घर निद में, सु रहे न निद बिगर, या को कोट बेरा परमोदिए तो भी गले नहीं पत्थर। वासना होएगी बेहद की, अब उसी के अंदर वासना वाला है, वो जीव अगर वासना वाला है सो क्यों छोड़े अपने पर। वो वासना, वो सुरता अपना प्रकार, अपना सच्चिदानंद गुण को छोड़ेंगे नहीं। वो सुपने में एक शब्द सुनते उड़ जासी निद्रा, वो तो उसको तुरंत निद्रा खुल जाता है। लेकिन निद्रा खुलने के बाद अपने आप को पाती है कि मैं तो परमधामी हूँ, लेकिन सुरता हुक्म, मेरे ऊपर हुक्म की दबाव है और मैं इस जीव के बैठा। और जीव तो भरमार संसार गंदगी इकट्ठा करके बैठा है और उसका पूरा जीव को देखता है, अरे कहाँ ये, जैसे हमें एक गंदा कमरा में डाल दिया जाए तो हम कितने देर वहाँ रुक सकते हैं, कितने भटक, ऐसे ही सुरता जब भटकने लगती है, ये कहाँ जीव के स्वभाव में डाल दिए। अब परमात्मा की तरह रोने लगती है जीव। इस सुरता जब भटकने लगती है तो फिर परमात्मा मेहर करके, ऐसे ही दिखाने का मेरा कोई उपाय नहीं है। हे सुरता, हे ब्रह्मात्माओं, मैंने बोला था जाना मत, वहाँ का नियम अलग है, मैंने बोला था, अब तूने माने नहीं तो आना ही पड़ा। ठहर, थोड़ा धैर्य रख, मैं तेरा साथी जीव को भी समझाऊंगा, वो भी अपना स्वभाव से ऊपर उठे। तो वहाँ भी फिर दो नाते की बात। वो सुपन में एक शब्द सुनते उड़ जासी निद्रा, सत शब्द को सोई चिने जो होए वासना ब्रह्म। सत शब्द को सोई चिने, शास्त्रों के अंदर सत शब्द होते हैं, तारतम वाणी के अंदर जो सत शब्द हो, सोई चिने जो होए वासना ब्रह्म। वो जीव के पीछे जो सुरता है, जो आपने अभी ब्लड के अंदर जो ब्लड दिखाई दिए थे, ऐसे ही सुरता के अंदर, जीव के अंदर सुरता है। वो असत उलटिए खेल रचियो है, ये तो असत उलटिए खेल रचियो है, देते देखा ही सब भरम। ये तो सारा जीव का भरम, अभी अभी मैंने आपको एक बार जीव तक पहुंचाने के बाद, सुरता से पहले वाला स्टेप तक मैंने एक बार आपको नील कर दिया था। सारा भरम बिल्कुल उड़ा दीजिए सारा, और नया हृदय में पुराना जितने भी एक्सेप्टेंस है वो सबको डिलीट करिए और नया जीवन अपने अंदर में देखिए, तो आपको सुरता का दर्शन हो सकता है। वो परम धाम का प्रारंभिक सीढ़ी तब से शुरू होता है, फिर आपको परम धाम की बात जिस तरह से समझना चाहिए था उस तरह से समझने का लाइन पकड़ लेते हैं। लेकिन हुज्जत और दावा और जो लज्जत जो है वो तो बहुत समय बाद हो सकता है, कितने को हो चुका हो और कितने को होने वाला है, लेकिन ट्रैक यही है अपने साधन के क्रम में। सत शब्द को सोई चिने, सत शब्द को सोई चिने, जो होए वासना ब्रह्म, जो होए वासना ब्रह्म। ये तो असत उलटिए खेल रचो है, तो असत उलटिए
खेल रच्यो है देत दिखाई सब भरम, देत दिखाई सब भरम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सतगुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।